दोस्तों आज की इस वीडियो में कह रहा है कि क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्थिर विद्युत बल, दूसरा ऑप्शन विद्युत क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन विद्युत विभव, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस यूनानी दार्शनिक ने 600 BC में आम्र को रगड़ने पर विद्युत प्रभाव देखा था। पहला ऑप्शन कर रहा है कि अरस्तु, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि थेल्स, तीसरा ऑप्शन कर रहा है प्लेटो, चौथा ऑप्शन कर रहा है पाइथागोरस। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा थेल्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन है थेल्स, दूसरा विलियम गेट, तीसरा सर थॉमस ब्राउन, चौथा है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका आंसर होगा सर थॉमस ब्राउन। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आम्र को रगड़ने पर आम्र को यूनानी भाषा में किस शब्द से जाना जाता है। तो आम्र को यूनानी भाषा में पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन मैग्नेटॉन, तीसरा ऑप्शन निक्टो, चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक पहला ऑप्शन दिया है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन दिया है कूलॉम, तीसरा एम्पियर दिया है वोल्ट, चौथा ऑप्शन दिया है ओम। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर होगा विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक कूलॉम। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मिली कूलॉम बराबर कितना कूलॉम होता है। 1 मिली कूलॉम बराबर कितना कूलॉम होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 10⁻⁻6 कूलॉम, दूसरा ऑप्शन दिया है 10⁻−3 कूलॉम, तीसरा सी नंबर ऑप्शन दिया 10⁻9 कूलॉम और डी ऑप्शन दिया 10⁻−12 कूलॉम। तो इसका आंसर होगा 10⁻−3 कूलॉम। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा 80 होता है या एक आवेश का आंसर होता है IT, दो गो होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कूलॉम और स्टेट कूलॉम के बीच कौन सा संबंध होता है। तो कूलॉम और स्टेट कूलॉम के बीच पहला नंबर ऑप्शन दिया है कि 1 कूलॉम बराबर 3×10⁻9 स्टेट कूलॉम। एगो दिया ऑप्शन नंबर की बी ऑप्शन नंबर कर रहा है कि 3×10⁻−9। ऑप्शन सी कह रहा है कि 10⁻9 स्टेट कूलॉम। तो कूलॉम और स्टेट कूलॉम में कौन सा संबंध होता है। तो 1 कूलॉम बराबर 3×10⁻9, ऑप्शन ए। आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्थिर कूलॉम बराबर कितना होता है। एक स्थिर कूलॉम बराबर 1/3×10⁻−9 कूलॉम होता है, ऑप्शन नंबर डी। 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कूलॉम 1 कूलॉम बराबर ESU। तो 1 कूलॉम बराबर कितना होता है। तो 1 कूलॉम बराबर 3×10⁻9 होता है, ऑप्शन नंबर ए। 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल इलेक्ट्रॉन। 13वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण माइनस इलेक्ट्रॉन होता है। 14वां नंबर क्वेश्चन, सामान्य अवस्था में वस्तु कैसी होती है। सामान्य अवस्था में वस्तु
विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन, ऑप्शन नंबर सी। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो कुछ ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन नंबर डी होगा, बढ़ या घट सकता है। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का कारण क्या है? किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का कारण है इलेक्ट्रॉन का अधिकता, इलेक्ट्रॉन का अधिकता। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनावेशित वस्तु में होती है, किसी धनावेशित वस्तु में होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पदार्थ को रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है? किस पदार्थ को रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित होती है? तो रेशम वस्त्र, ऑप्शन नंबर ए। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रगड़ के कारण उत्पन्न होता है, रगड़ के कारण उत्पन्न होता है, तो रगड़ के कारण उत्पन्न क्या होता है? स्थिर वैद्युत होता है, ऑप्शन नंबर ए। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट रुकिए। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु बलों में कंघी करता है तो कभी कभी किस विधि के द्वारा स्थिर विद्युत उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी होगा, कंघी और बालों मध्य घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के रूप में। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, आवेश की ध्रुवता। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं? ऑप्शन नंबर 24 के बताइए। 24 का ऑप्शन नंबर, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े से आच्छादित हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा ए एवं बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। जब दो पिंड आपस में एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाए वे अर्जित करेंगे। 25वां नंबर का क्वेश्चन बताइए। 25वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, समान और विजातीय आवेश। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पर आवेश का अधिक्य अथवा अभाव होता है? 26वां नंबर कह रहा है। 26वां नंबर का ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर डी होगा, रगड़ कर। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु आवेशित हो जाती है तब उसके पास असंतुलित आवेश होता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा केवल नंबर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बताइए। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, वस्तु में आभार संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शामिल नहीं है। 28वां नंबर बताइए। 28वां नंबर कह रहा है कि कांच की छड़ रेशमी कपड़े से रगड़ने पर उस पर आवेश आ जाता है, कांच की छड़ पर आवेश का कारण क्या है?
28वां का बताइए। तो 28वां का ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ए घर्षण। 29वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों में से गुजारा जाता है तो कंघी द्वारा अर्जित आवेश होता है। तो 29 नंबर का आप लोग बताइए। 29 नंबर का सदैव ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 30वां नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चालक है। तो विद्युत चालक 30वां का आप लोग बताइए। क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मानव शरीर। 31वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ये क्वेश्चन हल्का है, आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा तांबा, ऑप्शन नंबर डी। 32वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्यों। 32वां नंबर का आप लोग बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर होगा बी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम किस प्रकार की पदार्थ है। सिलिकॉन और जर्मेनियम किस प्रकार की पदार्थ है। 33 नंबर का आप लोग बताइए। 33 नंबर का राइट आंसर बी होगा अर्धचालक। 34वां नंबर का है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बताइए। ये हल्का नंबर क्वेश्चन है, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है। 34वां नंबर का आप लोग बताइए आंसर। इसका आकर्षित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का है कि विद्युत आवेश की ध्रुवता दर्शाती है। विद्युत आवेश की ध्रुवता दर्शाती है, इसका आंसर आवेश का प्रकार, बी ऑप्शन होगा, आवेश का प्रकार। 36वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश को कौन से नाम दिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक एवं ऋणात्मक। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस चालक में बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा राइट आंसर बी प्रेरण। 38वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार की वस्तुओं को आवेशित करने के लिए उपयोगी है। 38 नंबर का बताइए। 38 नंबर का राइट आंसर बी होगा विद्युतरोधी अचालक पदार्थ के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 39 कह रहा है कि घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में उत्पन्न आवेशों की प्रक्रिया कैसी होती है। तो इसका आंसर बताइए। 39 नंबर का ऑप्शन बताइए। इसका आंसर होगा विपरीत प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी। 40वां नंबर बताइए। चालन द्वारा आवेशन किसके लिए उपयोगी है। 40 नंबर का बताइए। 40 नंबर का राइट आंसर बी होगा केवल चालक पदार्थ के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालन द्वारा आवेशन में चालक किस प्रकार से आवेशित होते हैं। 41 नंबर का ऑप्शन बताइए। 41 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चालक में वही आवेश स्थानांतरित होता है जो आवेश वस्तु पर था, ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई चालक किसी धनावेशित वस्तु से चालन द्वारा आवेशित किया जाता है तो चालक पर कौन सा आवेश होगा। तो 42 का बताइए। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऋणात्मक। 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 43 नंबर का बताइए। ये क्वेश्चन
बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 44 नंबर का आप लोग बताइए। इसका आंसर राइट आंसर ए होगा। 1.8 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। देखिए 2024 में पूछा है। इसका आंसर बताइए। 5 × 10⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए होगा 45 का।